पढ़ांगा बहुत ही सोरो है क्या गुरु जी जालोर का इतिहास बहुत ही आसान है रे। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। आज हम देखते हैं बहुत ही सो टॉपिक, सरल सो टॉपिक है जालोर के चौहान। जालोर के चौहान बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है, एक नंबर का टॉपिक है, एवन टॉपिक है। जालोर के चौहान देखते हैं। सबसे पहले ये अपना राजस्थान हो गया और यहां पर पड़ता है क्षेत्र जालोर। यहां का शासन है वो है चौहानों के पास। यहां का शासक है चौहान। तो जालोर के चौहान कहां से आए? सबसे पहले देखिए जालोर के चौहान कहां से आए। तो यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है नाडोल, पाली के अंदर। नाडोल क्षेत्र पड़ता है पाली के अंदर। और जब चौहान वंश की शुरुआत की थी हमने, अजमेर के चौहान या सांबर के चौहान, तो वहां पर हुआ था एक शासक वाकपतिराज। दो बार नाडोल के चौहान कर लेते हैं। वाकपतिराज प्रथम चंदन राज का पुत्र था वाकपतिराज प्रथम। उसी का पुत्र था लक्ष्मण सिंह। उसी का पुत्र था लक्ष्मण। और इस लक्ष्मण ने नाडोल के चौहानों की स्थापना की। लक्ष्मण ने कहा के चौहानों की स्थापना की? नाडोल के चौहानों की। और यहीं पर एक शासक बनता है अल्हण। और इस अल्हण का पुत्र था कीर्तिपाल। अल्हण का पुत्र हो गया कीर्तिपाल। और कीर्तिपाल अल्हण से कहां चला जाता है? जालोर। और जालोर में आकर चौहान वंश की स्थापना करता है। तब 1181 ईस्वी के अंदर, यानी जालोर के चौहानों का संस्थापक हो गया कीर्तिपाल 1184। कीर्तिपाल 1181 ईस्वी के अंदर, 1181 ईस्वी के अंदर कीर्तिपाल। और नाडोल के चौहानों का संस्थापक हो गया लक्ष्मण। अब देखिए यहां पर दो दुर्ग हैं। पहले हम दुर्गों के बारे में देखेंगे। दो बातें दुर्गों की कर लेते हैं। पहला दुर्ग ये हो गया, और दूसरा दुर्ग हो गया यहां पर। मेन दुर्ग ये हो गया जालोर का दुर्ग। ये है जालोर का दुर्ग। जालोर का दुर्ग, इसका निर्माण किया था नागभट्ट प्रथम ने 730 से 60 ईस्वी के अंदर। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम 730 से 760 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण किया था नागभट्ट प्रथम ने जालोर दुर्ग का। ये है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग, इसका निर्माण किया था वीर नारायण पंवार ने। वीर नारायण पंवार 954 ईस्वी के अंदर। सुदाम पर्वत के ऊपर है, सोनगिरी पहाड़ी पर होने के कारण यह कहा जाता है सोनगरा। कहा जाता है सोनगरा चौहान। सोनगिरी पहाड़ी के ऊपर है या सुदाम पर्वत के ऊपर इनकी कुल देवी है आशापुरा माता। ठीक है, बाद में दिखा भी दूं। तो देखिए ये है जालोर दुर्ग, ये है सिवाना दुर्ग। अब इस जालोर दुर्ग को जीतने के लिए सिवाना दुर्ग को जीतना जरूरी है। यानी जालोर नाम की कुंजी को, जालोर नाम के ताले को खोलने के लिए सिवाना नाम की कुंजी चाहिए। तो ये क्या है? सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग की कुंजी है। ऐसा राजस्थान में दो ही है, एक रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जाहिंद दुर्ग और एक जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग। ठीक है, अब देखिए यहां पर शासक होते हैं सबसे पहले कीर्तिपाल। स्थापना किसने की? कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी के। महान शासक है, महान शासक है। तो इसे नैणसी क्या लिखता है? नैणसी से लिखता है कि कीटू एक महान शासक है। यानी कीर्तिपाल को नैणसी क्या लिखेगा? महान शासक।
कीर्तिपाल को नेण से लिखता है महान शासक। इसके बाद में इसका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम है समर सिंह। समर सिंह शासक बनता है। इसके बाद में शासक बनता है उदय सिंह। ये शक्तिशाली शासक था उदय सिंह। 1205 से 57 ईस्वी तक इसने यानी 52 सालों तक इसने शासन किया। इल्तुतमिश से 1228 के अंदर इसका युद्ध भी होता है। ये बातें लिखने के अंदर आई जाएगी। जैसे समर सिंह ने अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह किया था गुजरात के भीमदेव सेकंड से। अब उदय सिंह के बाद शासक बनता है चोचिंग देव। उदय सिंह के बाद शासक बनता है चोचिंग देव और चोचिंग देव के बाद में यहाँ का शासक बनेगा सामंत सिंह। और सामंत सिंह का पुत्र है जो जालोर का मेन शासक है, उसी को आज हम पढ़ेंगे। उसका नाम है कन्नड़ देव। कन्नड़ देव चौहान। इस कन्नड़ देव चौहान को यहाँ पर पढ़ना है। स्थापना की कीर्तिपाल ने, उसके बाद में समर सिंह, उदय सिंह, चोचिंग देव, सामंत सिंह और कन्नड़ देव। कन्नड़ देव को पढ़ना है। जो मेन पढ़ेंगे वो कौन सा शासक है जालोर के अंदर? कन्नड़ देव है। तो आज हम पढ़ेंगे कन्नड़ देव चौहान को। ठीक है, आज पढ़ेंगे जालोर के कन्नड़ देव चौहान को। नाडोल के चौहानों का संस्थापक लक्ष्मण सिंह, सिरोही का हो गया रावलुम्बा और अजमेर का वासुदेव और जालोर का हो गया कीर्तिपाल। ये अपना राजस्थान हो गया। यहां पर दुर्ग है, वो दुर्ग यहां पर ले आता हूं मैं, जालोर दुर्ग। ये दुर्ग है जालोर और यहां का शासक कौन है? कन्नड़ देव। कन्नड़ देव। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमें कन्नड़ देव के बारे में जानकारी कहां से मिलती है। कोई ऐसे स्रोत या ऐसे कोई ग्रंथ, ऐसी कोई पुस्तक जिससे हमें कन्नड़ देव के बारे में जानकारी मिले, तो वो स्रोत देखते हैं। तो एक आता है कन्नड़ देव प्रबंध। कन्नड़ देव प्रबंध। एक है कन्नड़ देव प्रबंध, जिसकी रचना की थी पद्मनाभ ने। एक आती है ब्रह्मदेव सोनग्राही बात। ब्रह्मदेव सोनग्राही बात, इसकी रचना भी किसने की? पद्मनाभ ने। एक आती है तारीख फरिश्ता यानी फरिश्ता। एक हमें फरिश्ता से इसके बारे में पता चलता है। एक आती है नैणसीरी ग्रंथ, नैणसी से इसके बारे में पता चलता है। और कुछ हमें पता चलता है अमीर खुसरो से। 1, 2, 3, 4 और 5 यानी 5 स्रोत हो गए जिससे हमें पता चलता है कन्नड़ देव के बारे में। तो याद कर लेना, कन्नड़ देव प्रबंध और ब्रह्मदेव सोनग्राही बात किसने लिखी? ये लिखी है पद्मनाभ ने। फरिश्ता, तारीख फरिश्ता, ये फरिश्ता का ग्रंथ है। इसके बारे में फरिश्ता की जानकारी मिलती है नैणसी ख्यात और अमीर खुसरो। इससे हमें जानकारी मिलती है कन्नड़ देव के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहां पर शासन है कन्नड़ देव का, और कन्नड़ देव के समय दिल्ली का शासक है अलाउद्दीन खिलजी। कन्नड़ देव का शासनकाल 1305 से 11। अब यहां पर दिल्ली का शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही ताकतवर शासक, बहुत ही खतरनाक शासक है, डेंजर शासक है। अलाउद्दीन खिलजी यानी 47 मान लो। अब अलाउद्दीन खिलजी को जाना है, यहां पर पड़ता है गुजरात।
अलाउद्दीन खिलजी को जाना है गुजरात के अंदर, और गुजरात में जाएगी तो बीच में शासन किसका आता है? कन्नड़ जी का। बीच में शासन आता है कन्नड़ जी का, बीच में राज्य अलग हो कन्नड़ जी को। अगर अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात जाएगी, अब नियम ये है कि जिस भी राज्य से कोई सेना गुजरेगी तो सेना के साथ पैदल हाथी घोड़े पैदल सिपाही होंगे, तो उनसे जाएगी तो फसल वगैरह का बहुत नुकसान होगा। तो जिस भी राज्य से गुजरेगी उसके राजा को या तो मुआवजा दे या उससे सहमति पत्र प्राप्त करे, उससे सहमति प्राप्त करे। जैसे अपने अगर कोई चीन की सेना पाकिस्तान में जा रही है, भारत से होकर जाएगी, तो उसे भारत से इजाजत लेनी पड़ेगी। वैसे अलाउद्दीन खिलजी ने कन्नड़ जी से पूछा कि हमें गुजरात जाना है रास्ते से। कन्नड़ जी भाई साहब सीधा ही मना कर दियो, बोले पग ही ना मिल दे काट दूंगा, पग मिलता ही। कन्नड़ जी मना कर दियो, बोले अगर पग भी मिल दिया तो पग ही काट दूंगा। अलाउद्दीन ने विश्वास ही को नहीं, विश्व जवाब आ जाओगे। अलाउद्दीन ने विश्वास को नहीं, विश्व जवाब भी आ जाओगे। कन्नड़ जी भी कह रहे हो कि मैं राज्य में पग ना मिल दी पग ही काट दूंगा। बोले क्यों? बोले क्यों तो यो फिर एक तो तेरी फैमिली बढ़िया बनी, एक तो चिमना की तो अखबार में न्यूज आ रही, एक तुम बड़ी आदमी कोई, दूसरा की लुगाइया में यहाँ पर 1300 3 को साक हो गया है, दूसरा की लुगाइया पर तुम गंदी नजर रखे, दूसरा की लुगाइया गेल फिर तुम। दूसरी बात थे मंदिर तोड़वाओ गाय कटवाओ, बड़ी आदमी को नहीं तो तू पढ़ने का दर्जा मेरा जेब नहीं। कन्नड़ साफ मना कर दियो। अब भाई अलाउद्दीन मना कर दियो, कोई बात नहीं कर दियो। अलाउद्दीन इनू तो चित्तौड़ हो गई, गुजरात चले। ठीक है, अब चले गए गुजरात चले गए। गुजरात में सोमनाथ की लूट गई, सोमनाथ को शिवलिंग वगैरह लूटे, वहां मंदिर वगैरह लूटे। और अंतिम अलाउद्दीन को सेनापति हो नुसरत खान और उलूप खान। तो नुसरत खान तो बड़ा रण संबोधन सौंप दियो, यहाँ पर था उलूप खान। यहाँ पर सेनापति था उलूप खान, और ये आ गया जालोर के एकदम नजदीक सीमा के ऊपर। जालोर की सीमा पर आ गया। कन्नड़ देव ने पतो चालो, बोले आ गया मना करिया में फिर भी आ गया। तो कन्नड़ देव आपका सेनापति ले गयो जेता और देवड़ा। जेता और देवड़ा दो सेनापति ले गयो, और उलूप खान ने अच्छा धोया, अच्छा डील सर्विस करी, खूब डील सर्विस करी। और कुछ टुकड़ा लूट लिया, मान लिया 5 टुकड़ा था शिवलिंग का लूट लिया और वापस बता दिया गुजरात। फिर भाई उलूप खान ने बिना करो तो जागे हो अलाउद्दीन खिलजी कर बोले रोयो, बोले मार माँ तो कन्नड़ दे या करी। जागे अलाउद्दीन खिलजी का आगे रोयो, बोले मार माँ तो कन्नड़ दे या करी। अलाउद्दीन बोले तो करो सेना तैयार, अब की बार आक्रमण कन्नड़ दे के होगा। अब आक्रमण कहाँ होगा? कन्नड़ दे के ऊपर होगा। तो उलूप खान गए। अब 8वीं अलाउद्दीन की सेना चाहिए। 1305 की बात है, 1305 की बात है। सेनापति था ऐन उल मुल्क मुल्तानी। ऐन उल मुल्क मुल्तानी वो सेनापति ले गया हम सेना और साले कन्नड़ दिखाने। 1305 ईस्वी के अंदर क्या हो, कन्नड़ दे और ऐन मुल्क मुल्तानी के बीच होगी संधि। ठीक है, 8 तक तो बात सेम है, लेकिन इन बाद में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग वर्णन दे दिया आपको। अपना पढ़िया एक तो पढ़िया आप फरिश्ता और एक पढ़ियो नेणसी। फरिश्ता तो यह बात कह कि 8वीं संधि होगी। संधि के बाद में कन्नड़ दे चले गए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। कन्नड़ दे कहां चला गया? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। कन्नड़ दे आ गए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। 1305 के अंदर संधि होगी ऐन मुल्क मुल्तानी और कन्नड़ दे के बीच, और कन्नड़ दे कटा गयो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। दिल्ली आ गयो। अब दिल्ली आ गयो एक दिन छाटू मार लगा दोनों कन्नड़ दे अलाउद्दीन खिलजी के कन्नड़ दे नुकसान खातर बोले आज पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी शासक को नहीं जो मेरो सामने कर सके। कन्नड़ दे सुनियो बोले एक बार के अलाउद्दीन ने बोले आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई शासक को नहीं जो मेरो सामने कर सके।
कानड़ देव बोले एक बार दोबारा बोली। अलाउद्दीन बोले बोलिए दोबारा। बोले आज पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी शासक नहीं है जो मेरा सामना कर सके। कानड़ देव ने अलाउद्दीन को वहां दे दी चुनौती। कानड़ देव बोले तू गलतफहमी में जी रहे, तू के लिए गलतफहमी में जी रहे, मानी बात तू तकड़ो है, लेकिन मैं तने चुनौती देऊं, मैं तने चुनौती देऊं, तू आदि जालौर में। बोले जालौर कहा, बोले सुकड़ी नदी किनारे, यानी जालौर कहाँ है, सुकड़ी नदी के किनारे। आदि के सुकड़ी नदी किनारे सुखा के मार दूंगा। बताओ कानड़ के हाथों में अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध की चुनौती देगे और कहा आगे जालौर आ गए। यह बात कौन बोल रहे, फरिश्ता। फरिश्ता बोल रहे हैं कि कानड़ दे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अलाउद्दीन खिलजी ने ही चुनौती देके वापस कढ़ा गयो, जालौर आ गए। लेकिन यह बात जचना ही कोई, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में खुद ने ही वे चुनौती देकर वापिस आ जाए। लेकिन फरिश्ता बोल रहा था, याद रखेंगे फरिश्ता के अनुसार अब नेड़सी इतनी बात हट तक रखो, बाद में युद्ध सबको सेम है। अब नेड़सी बात में अलग ही जोड़ रही है। नेड़सी अठ संधि तक तो ठीक है, इन बाद में बोल रहे हैं प्रेम संबंध। नेड़सी वो जो संधि होगी 1305 में, लेकिन कानड़ देव खुद को नहीं, कानड़ देव बढ़िया सो होना बेटो हो, कानड़ देव पुत्र हो ब्रह्मदेव, और ब्रह्मदेव चले गयो अलाउद्दीन के दरबार में। ब्रह्मदेव अच्छो खट्टो कट्टो होशियार नौजवान ब्रह्मदेव, और एक अलाउद्दीन की पुत्री ही अच्छी हट्टी कट्टी होशियार फिरोजा। अलाउद्दीन की पुत्री का नाम हो फिरोजा, और फिरोजा और बीच ब्रह्मदेव के बीच में नेड़सी बता रहे हैं प्रेम संबंध। नेड़सी बता रहे हैं फिरोजा और ब्रह्मदेव के बीच में प्रेम संबंध। बताया है कि एक बार ब्रह्मदेव 6-7 मल्ल योद्धा से युद्ध कर रहे हो और अकेले ही रह रहे हो, तो फिरोजा देख ली सब चीज ऊपर खड़ी देखने लगी, और फिरोजा निकाले अपना हाथ ठाक मारे और ब्रह्मदेव के ऊपर, और ब्रह्मदेव के करने लगी प्रेम करने लगी, ब्रह्मदेव को प्यार करने लगी। एक बार कुछ समय बीत तो फिर फिरोजा अपने प्यार को इजहार कर दियो ब्रह्मदेव के सामने, और ब्रह्मदेव क्या कर दियो, मना कर दियो। ब्रह्मदेव मना कर दियो, जब फिरोजा गई बाजी बाजी अपने पापा करने। अलाउद्दीन खिलजी ने बोली पापा मैं तो प्यार करूं। अब अलाउद्दीन खिलजी सोचो, एक माँ तो इसी ही चिमना इसी ही बेटी सी निकली। बोले बेटा क्यों प्यार करे, बोले मेरा ब्रह्मदेव। बोले ब्रह्मदेव वो तो अपने समाज को कोई अपने समाज में देख बढ़िया गए, अपने समाज में बढ़िया बढ़िया देख ले कोई। बोली ना मैं तो ब्याह करूं तो ब्रह्मदेव करूंगी, तो कोई करूं मत जाऊं। अब अलाउद्दीन खिलजी सोचो 15 ब्रह्मदेव आजकल का टापर ऐसा ही आजकल का टापर की कर बैठेगा करूंगा तो बोले ठीक है। ब्रह्मदेव ने बुलाया, ब्रह्मदेव ने बुलाया, बोले आ भाई ब्रह्मदेव, अब तो मेरे भाई को देव, आज तो मेरा दामाद बनाना है, मेरी बेटी तेरे प्रेम करे है, हरदम तनके करनी है, शादी करनी है, तो अबिल तो तेरे लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि मैं भारत को सुल्तान हूं, और तेरे लिए क्या है मेरी बेटी को रिश्ता आएगा। फिर भी तेरे एक रात हो वक्त दे सोचने वास्ते, और ना सुनने की तो हमें आदत ही नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी बोला कि ना सुनने की तो हमें आदत ही नहीं है। ये सवेरे मेरे को बता दी इतना तेरे गले के लिए हार चाहिए या तलवार चाहिए। यह बात अलाउद्दीन खिलजी ब्रह्मदेव ने की, और भाई ब्रह्मदेव गए, रात नहीं होगी, हनुमान नींद को जाए रात में। ब्रह्मदेव 8वीं रातों रात फरार आगे जालो, और आगे कानड़ दे बोले मेरे साथ तो आओगी। कानड़ दे बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, तू तैयारी कर गयो आज के पास ठीक है, तैयारी बीच में छोड़िए। फिरोजा जब जाके सवेरे देखियो ब्रह्मदेव ने, तो ब्रह्मदेव को कोई नहीं बढ़ा, तकिया पड़ा। फिरोजा बताओ पीछे पीछे चली आई मैं 7 समुद्र पार। फिरोजा आ गई कानड़ दे के दरबार में, बोली राजा जी न्याय करो, राजा जी न्याय करो। बोले बोल बेटी क्या न्याय करना, बोले मेरी विवाह करने की इच्छा है। बोले मैं तो बुढ़ हो गई। फिरोजा बोली सुसरोजी थे भी के बात करो, मैं सारा पुत्र ब्रह्मदेव, बहुत मजाक किया थे, मैं सारा पुत्र ब्रह्मदेव, शादी करने की इच्छा है। ब्रह्मदेव ने बुलाया, बोले उसके बाद कोई कांड करिए, बोले नाम है तो छुट्टी बोल के बोले तो यार फिरोजा तुम विवाह को प्रस्ताव ले, बोले मैं तो कौन करूं, क्योंकि गैर जाति विवाह अपने समाज में को नहीं, मैं तो अपने समाज में करूंगा।
अब कन्नड़ ने मना कर दिया, भाई वो खुद को नहीं करे तो मैं दबाव कौन डाल सकूं। और फिरोजा चली गई, फिर दोबारा गई अलाउद्दीन खिलजी को बोली पापा अब अलाउद्दीन खिलजी बोले कल जाऊंगा, अभी जा रही हूँ सेना तैयार करके, जीम तो मेरे लोग किसी तो जाऊंगा बिरमदेव में। अब अलाउद्दीन खिलजी यहां से आएगा 1308 ईस्वी, 1308 ईस्वी के अंदर आएगा अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर। और अब इसका बढ़िया वाला कमालगोस को बढ़िया सेनापति है, कमालगोस यानी यहाँ इसका सेनापति है कमालुद्दीन गुर्ग, कमालुद्दीन गुर्ग। और 1308 के अंदर अब सेना चली है 1308 के अंदर, और यहां पर आ गई सिवाना के दुर्ग के अंदर, 1308 के अंदर आ गई सिवाना दुर्ग के अंदर। सिवाना दुर्ग ब्रह्मदेव ने सौंप रखा था शीतल देव को। सिवाना दुर्ग ब्रह्मदेव ने सौंप रखा था शीतल देव को, इसका कोई रिश्तेदार था। और शीतल देव वो एक सेनापति हो बावला, बावला बतावे है कहीं घेरो डाल दिया सिवाना दुर्ग को, तो बावला बतावे है कहीं अंदर कोई मामा देव कुंड है, मेरे अंदर गोरक्त मिला दियो, गाय को रक्त मिला दियो, बेबदों दुर्ग का दरवाजा खोलना पड़ा। और 1308 ईस्वी के अंदर यहां पर क्या हो गया, साका शीतल देव के नेतृत्व में क्या हुआ, केसरिया और इसकी पत्नी थी मेणा दे, मेणा दे के नेतृत्व में हो गया जोहर, शीतल दे के नेतृत्व में केसरिया और मेणा दे के नेतृत्व में जोहर। और 1308 ईस्वी के अंदर क्या हो गया, यहाँ पर साका हो गया, कौन सा, सिवाना का साका, सिवाना का साका हो गया 1308 ईस्वी के अंदर। अब यहां पर जालौर दुर्ग का घेरा डाल दिया, बताते हैं यहां पर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं भी आ गया था। अब यहां पर जालौर दुर्ग की एक खास बात है, हसन निजामी कहते हैं कि जालौर दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई भी दुश्मन नहीं खोल पाया। हसन निजामी लिखते हैं कि जालौर दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई भी दुश्मन नहीं खोल पाया, यानी दरवाजे से तो प्रवेश किया ही नहीं जा सकता, तो कहां से प्रवेश करे, तो प्रवेश करने के लिए जैसे कोई दुर्ग बनाते थे राजा, तो उसके अंदर गुप्त सुरंग बनाते थे। वो सुरंग दुर्ग से 10-15 किलोमीटर दूर जाके खुलती थी, वहां से राजा भी अगर संकट आ जाए, गिर जाए, तो वहां से राजा की फैमिली वगैरह निकल सके, इसलिए सुरंग बनाते थे। उस सुरंग का पता बता दिया था इस कन्नड़ का एक सेनापति था दैया बिक्का, दैया बिक्का ने उसका पता बता दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। और घरे आयो दैया बिक्का, आगे आपके लुगाई ने बोले आज तो मैं क्या कर दी, लुगाई मारे पहले और दैया बिक्का ने सल्टा दियो, दैया बिक्का की मौत होगी, यानी सल्टा दिए। बाद में दिन लुगाई बाजी रात कन्नड़ ने बताना, मैं पहले बताया कि सेना प्रवेश कर गई अंदर, यहां पर हो गया कन्नड़ दे। अब सेना प्रवेश कर गई, कन्नड़ दे के नेतृत्व में क्या हो गया, केसरिया, और इसकी पत्नी थी जेतल दे, जेतल दे के नेतृत्व में हो गया जोहर। और 1311 ईस्वी में जालौर का साका क्या हो गया, कंप्लीट। जालौर को साको हो गया 1311 ईस्वी में। ब्रह्मदेव देवता के लड़ते तो वीरगति ने प्राप्त हो गया और बंगालों का। अब 1113 ईस्वी में यहाँ का साका समाप्त हो गया। अब ये 1308 ईस्वी में जब सिवाना दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने जीता, तो इसका नाम चेंज किया था, यानी राजस्थान में 3 दुर्गों के नाम चेंज करेगा। राजस्थान के अंदर अलाउद्दीन 3 दुर्गों के नाम चेंज करेगा। पहला है चित्तौड़ का, रणथंभौर का निकलेगा चित्तौड़गढ़, फिर हो गया सिवाना, और इसके बाद में हो गया जालौर दुर्ग। चित्तौड़ का करेगा खिजराबाद, अपने पुत्र खिजर खां को दिया था ये। चित्तौड़ का नाम कर दिया खिजराबाद। सिवाना का, जालौर का नाम करेगा जलालाबाद।
और सिवाना का नाम करेगा खेराबाद। देखो याद कैसे रखो, यहां पर ई की मात्रा आ रही, यहां पर भी ई की मात्रा आ रही, कोई दिक्कत नहीं। चित्तौड़ आ रहा है, यहाँ पर खिजराबाद आ रहा है, और यहाँ पर जैसे जालोर जैसे जलालाबाद, और सिवाना वाला याद रह जाएगा भाई। एक ही बता, सिवाना का नाम खेराबाद, तो यहां पर सिवाना का नाम कर दिया खेराबाद। जालोर का नाम बदलकर कर देगा जलालाबाद। और यहां पर एक बस्ती बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसके ऊपर तोप रख दी, तो वो हुई तोप मस्जिद। 1311 ईस्वी में यहाँ का शाखा समाप्त हुआ, जालोर का नाम कर दिया जलालाबाद। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवा दी, तोप मस्जिद बनवा दी। और बिरमदेव को सिर काट के बतावा दे गए हो, फिरोजा और फिरोजा ले जाके दे दियो। फिरोजा यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे वे सर्गो के करियो, दाह संस्कार करियो हिंदू रीति रिवाज, और खुद यमुना नदी में कूदिए, सुसाइड कर दी। ठीक है, ध्यान देगी। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी की वजह से राजस्थान लोग साक्य पहला 1321 ईस्वी में रणथंभौर का कोई नाम चेंज नहीं किया। अमीरदेव के नेतृत्व में शाखा केसरिया हुआ, और रानी रंगनादेवी के नेतृत्व में जोहर। फिर यहाँ पर हो गया 1301 ईस्वी के अंदर, 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ वाला हो गया। फिर यहाँ पर 1308 के अंदर सिवाना दुर्ग, और 1311 के अंदर हो गया जालोर दुर्ग का शाखा। ठीक है, अब जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी से जालोर के चौहानों को लिख लो। ये हो गया जालोर के चौहान कंप्लीट बढ़िया तरीके से। जालोर का चौहान बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया, लिख लो। सबसे पहले लिखो जालोर दुर्ग, दो बात जालोर दुर्ग की लिख लो। निर्माण नागभट्ट फर्स्ट, 730 से 760 ईस्वी, कोई दिक्कत नहीं। सुकड़ी नदी किनारे, सुकड़ी नदी किनारे स्थित है जालोर दुर्ग। उपनाम लिख लो इसके, सुवर्णगिरी, उपनाम है सुवर्णगिरी। जालोर को बोला जाता है जवालीपुर, जवालीपुर, यानी जवाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण जालोर को जवालीपुर भी बोला जाता है। यह ऋषि जवालीपुर की क्या है, जवाली ऋषि की तपोभूमि है, तो इसे जवालीपुर बोला जाएगा। हसन निजामी लिखता है, हसन निजामी लिखता है कि जालोर दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई नहीं खोल पाया। हसन निजामी लिखता है कि जालोर दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई नहीं खोल पाया। इस दुर्ग के अंदर क्या है, इसके अंदर है मलिक साहब पीर की दरगाह है, मलिक साहब पीर की दरगाह है, ब्रह्मदेव की तोप मस्जिद, या इसके अंदर क्या है, नटनी की छतरी भी है, ये जरूर लिख लो। नटनी का चबूतरा है पिछोला झील के किनारे, नटनी की छतरी, ये नटनी की छतरी है जालोर दुर्ग के अंदर, और नटनी का चबूतरा है पिछोला झील के किनारे। इसके बाद में लिखो सिवाना दुर्ग,
निर्माण करवाया था वीर नारायण परमार। वीर नारायण परमार 954 ईस्वी के अंदर। वीर नारायण पवार 954 ईस्वी के अंदर। इसका उपनाम है कुमठ। ये बाड़मेर के अंदर है, वो तो जालौर में हो गया, ये है बाड़मेर के अंदर। इसका नाम है कुमठ या कुमलाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग को मारवाड़ राजाओं की आश्रय स्थली या संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी। क्योंकि यहाँ पर मालदेव भी आया था, सुंदरसेन भी आया, यानी मारवाड़ के राजाओं के कोई संकट होता तो वो कहाँ जाते, सिवाना दुर्ग में आ जाते। संकटकालीन राजधानी या आश्रय स्थली या संकटकालीन स्थली भी कहा जाता है। अब देखिए जालौर के चौहान, लिख लो फिर यहाँ पर देखते हैं जालौर के चौहान। जालौर के चौहानों का संस्थापक है कीर्तिपाल। ग्यारह सौ इक्यासी ईस्वी के अंदर। कीर्तिपाल 1181 ईस्वी के अंदर। ये सोनगरा भी कहा जाता है, तो हम लिख देंगे कीर्तिपाल सोनगरा। सोन पहाड़ी पर करने सोनगरा भी कहा जाता है, तो ये हो गया कीर्तिपाल सोनगरा। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक 1181 ईस्वी के अंदर इसने क्या थी, यहाँ पर चौहान वंश की नींव डाली। नैन सिंह ने इसे एक महान राजा कहा है। महान राजा कि तू एक महान राजा, यानी कीर्तिपाल को क्या कहा नैन सिंह ने, महान राजा कहा है। ये नाडौल के अलग का पुत्र था। नाडौल का एक शासक था अलग, या अलग, उसका पुत्र था कीर्तिपाल, जिसने यहाँ पर आकर जालौर के अंदर जालौर के चौहानों की स्थापना किया, नींव डाली। इसके बाद में इसका पुत्र शासक बनता है नंबर 2 पर समर सिंह। समर सिंह शासक बनता है। समर सिंह कीर्तिपाल का पुत्र। कीर्तिपाल का पुत्र हो गया। अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह है गुजरात के शासक, गुजरात के चालुक्य शासक है, गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड से करवाया। इसने अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह है गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड से करवाया था। इसके बाद में यहां पर नंबर 3 पर आता है उदय सिंह। उदय सिंह एक शक्तिशाली शासक माना जाता है उत्तर भारत के अंदर। सबसे ज्यादा शक्तिशाली था अपने समय के अंदर। 1205 से 1257 तक इसका शासनकाल है। इसके समय 1228 में इल्तुतमिश से युद्ध, इल्तुतमिश को हराया था इसने 1228 में, और गुजरात के लवणा प्रसाद को हराया था। गुजरात के लवणा प्रसाद को
हराया। इसके बाद में नंबर 4 पर आता है चोचिंगदेव। 1257 से 1282 तक, 1257 से 1282 तक। इसके समय में नसीरुद्दीन व बलवंत समगाली ने नासरुद्दीन व बलवंत का समकालीन था ये चोचिंगदेव। इसके बाद में लिखो, इसके बाद में आ जाएगा सामत सिंह। अब आ जाएगा सामत सिंह। बारह सौ 82 से 1305। चोचिंगदेव का पुत्र। चोचिंगदेव का पुत्र था और इसके समय 1191 में जलालुद्दीन खिलजी का हमला हुआ था। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध, और इसके बाद में मेन शासक बनेगा यहाँ का कन्नड़देव। तेरह सौ 5 से 1311 ईस्वी तक यहाँ के चौहान का सबसे शक्तिशाली शासक है। इसके से संबंधित ग्रंथ कौन से मिलते हैं? संबंधित ग्रंथ इससे संबंधित ग्रंथ देखें तो एक मिलता है कन्नड़देव प्रबंध। ब्रह्मदेव सोनग्राही बात, ये दोनों ही लिखे थे पद्मनाभ ने। इसके बाद में मिलता है मनोज्ञ श्री ख्यात, और उससे पहले आया फरिश्ता। फरिश्ता का ग्रंथ था तारीख ए फरिश्ता। निर्णसी मोहनोद निर्णसी ख्यात। और एक मिलता है इसके बाद में अमीर खुसरो से भी कुछ मिलता है करके। अब देखो, फरिश्ता के कन्नड़देव प्रबंध के अनुसार गुजरात जाते समय कन्नड़देव प्रबंध के अनुसार, देखिए कन्नड़देव प्रबंध क्या लिखता है कि गुजरात, इसके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की सेना 1298 में गुजरात जा रही थी के अनुसार अलाउद्दीन की सेना 1298 में गुजरात जा रही थी। बारह सौ 98 में कहा था कि गुजरात कन्नड़देव ने रास्ता नहीं दिया। कन्नड़देव ने
रास्ता नहीं दिया। और कन्नड़ ने रास्ता नहीं दिया तो कन्नड़ ने क्या किया, यहाँ पर रास्ता नहीं दिया। वापस लौटते समय मैंने बताया था आपको कि कन्नड़ ने रास्ता नहीं दिया तो वो चित्तौड़ होकर चलेगी। वापस लौटते समय जालोर के पास जीता व जालोर के पास कन्नड़ ने जीता व देवड़ा के नेतृत्व में आक्रमण कर दिया। और शिवलिंग के 5 टुकड़े छीन लिए। इसके बाद क्या होगा, आक्रमण होगा। 5 टुकड़े छीन लिए। ब्रह्मदेव सोनग्रा पद्मनाभ लिख दिया। इसके बाद में नैन्सी ने इसका क्या कारण बताया है के अनुसार, इसके अनुसार तो युद्ध हो गया, 5 टुकड़े छीन लिए, अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध कर दिया। इसके अनुसार ब्रह्मदेव व फिरोजा के मध्य प्रेम प्रसंग है। इसके अनुसार क्या है, ब्रह्मदेव और फिरोजा के मध्य प्रेम प्रसंग है। और फरिश्ता क्या लिखता है, फरिश्ता के अनुसार 1305 ईस्वी में ऐन मुल्क मुल्तानी को अलाउद्दीन ने कन्नड़ देव को लाने भेजा। संधि के तहत कन्नड़ देव अलाउद्दीन के दरबार में आया और चुनौती देकर चला गया। ये बात लिख रहा है फरिश्ता। ये बात कौन लिख रहा है, फरिश्ता। चुनौती देकर वापस चला गया। अब आगे युद्ध होगा। 2 साके होंगे, सिवाना का साका और जालोर का साका। अब आगे युद्ध होगा तो सिवाना का साका। कब, 1308 ईस्वी के अंदर। 1308 ईस्वी के अंदर। अब सिवाना को जालोर दुर्ग की कुंजी भी बोला था, तो आपको बता दिया। तो यहां का नेतृत्व किया था, यानी वो किया था शीतलदेव ने। शीतलदेव ने यहाँ का क्या किया था, नेतृत्व किया था। अब शीतलदेव का सेनापति था बावला। सेनापति बावला ने विश्वास घात किया
और मामादेव कुंड में गोरख मिला दिया। इसके बाद में यहां पर साका होगा, तो फिर साका हो गया था 1308 ईस्वी के अंदर। केसरिया किया था यहां पर शीतल देव ने, और जोहर किया था मैना देवी। शीतल देव की पत्नी थी मैना देवी, और सेनापति वो हो गया कमालुद्दीन गुर्ग। इसके बाद में सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया। ध्यान रखना, सिवाना का नाम बदलकर क्या किया था, खेराबाद कर दिया था। इसके बाद में देखो जालौर का साका। जालौर का साका। जालौर आक्रमण के समय खिलजी का सेनापति मलिक नायक था। जालौर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक नायक था। यहाँ सेनापति था मलिक नायक, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक नायक। कन्नड़ देव नेतृत्व किया था यहाँ पर कन्नड़ देव। और कन्नड़ देव का सेनापति था दैया बिक्का। दैया बिक्का ने क्या किया था, विश्वासघात। दैया बिक्का ने यहाँ पर विश्वासघात किया था। तो अब आगे साका होगा, तो साका के अंदर केसरिया किया था कन्नड़ देव ने। कन्नड़ देव ने केसरिया किया। जोहर पत्नी किया था पत्नी जेतल देवी। और आक्रमणकारी फिर अलाउद्दीन खिलजी हो गया। अब लिखो बिरमदेव। बिरमदेव क्या हुआ था, वीर गति को प्राप्त। कुछ किताबों में मिलता है कि ब्रह्मदेव ने अपना सिर अपनी यहाँ के चौहानों की कुलदेवी थी आशापुरा माता को अर्पण कर दिया था अपना सिर। कुलदेवी लिख लो इनकी। आशापुरा माता। और नाम बदल दिया था जालौर का जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर तोप मस्जिद बनवाई।
जो राजस्थान की दूसरी मस्जिद थी। पहली हुई डायदिन का झोपड़ा। इसके बाद में करण दे का भाई था, एक बचा था मालदेव सोनगरा, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग सौंप लिया था। उसने क्या किया था, आत्मसमर्पण कर लिया और यहाँ का दुर्ग सौंप दिया था मालदेव सोनगरा को। मुछाला मानदेव भी उसे बोला जाता है। तो ओके, थैंक यू, ये कंप्लीट हो गया। थोड़ा शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।